वेलकम टू जियो फॉर क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे अपने ओशनोग्राफी के एक और न्यू टॉपिक के साथ, और आज का अपना टॉपिक है कोरल रीफ्स। देखने में ये बहुत ही सुंदर होते हैं, काफी, अगर आप इमेजेस देखना इसकी या वीडियोस देखना, काफी अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोरल रीफ्स में, कोरल रीफ्स के बारे में जानेंगे कि कोरल रीफ्स होती क्या है। उसके बाद देखेंगे कुछ ज्योग्राफिकली कंडीशंस इनके सर्वाइवल के लिए, कहाँ कहाँ इनको सर्वाइवल के लिए कौन सी कंडीशंस की जरूरत होती है उनको जानेंगे। उसके बाद इनके सिग्निफिकेंस को जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं कोरल रीफ्स, उनके बारे में जानेंगे वो तीनों टाइप्स कौन से हैं। उसके बाद हम कोरल्स इन इंडिया टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारे प्यारे भारत में ये जो कोरल्स हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आज ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और जिसने भी ज्योग्राफी की बाकी जो सीरीज है जो मैंने बनाई है, क्लाइमेटोलॉजी की और जियोमॉर्फोलॉजी की, नहीं देखी है तो प्लीज उसे भी जाके देख लो, आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने कोरल रीफ्स के टॉपिक को। ये है कोरल रीफ्स। इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज भी बोलते हैं, यानी कि रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हमसे कि रेन फॉरेस्ट ऑफ सी किसको बोलते हैं, यानी कि कोरल रीफ्स को बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, समुद्र में बहुत कलरफुल चीजें आती है, कभी कभी टीवी पे दिखाते हैं ना, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह, तो वही होते हैं वो कोरल रीफ्स। अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो मेड ऑफ स्केलेटन्स ऑफ कॉलोनियल मरीन इनवर्टिब्रेट्स कोरल, उनको इंडिविजुअली बोलते हैं कॉल्ड पोलैप, यानी कि कॉल्ड पोलैप। अगर इनको इंडिविजुअली और इनके ग्रुप को पूरे को बोलते हैं कोरल। क्या बोलते हैं इनको? कोरल। अगर हम इनकी ज्योग्राफिक कंडीशंस देखें, ये कहाँ इनको मतलब इनके सर्वाइवल के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो सनलाइट होनी चाहिए, प्रॉपर इन तक सनलाइट पहुंचनी चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, ये गंदे वाटर में नहीं होते हैं, सॉल्ट वाटर होना चाहिए, और डज नॉट लिव इन एरियाज वेयर रिवर ड्रेन फ्रेश वाटर, और उन एरिया में नहीं रहते हैं जहाँ पे रिवर्स फ्रेश वाटर, कौन सा एरिया होते हैं वहां पे रिवर इश्यूरीज होती है ना, तो ये वहां नहीं पाए जाते हैं। जहां जहां रिवर अब फ्रेश वाटर ड्रेन करेगी वहां पे ये नहीं पाए जाते हैं। और ये होगी इनकी कंडीशंस। वहीं इनकी सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो प्रोटेक्ट कोस्टलाइन फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड इरोजन, यानी कि कोस्टलाइन को भी प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग। और सोर्स ऑफ फूड और मेडिसिन, बहुतों के फूड के सोर्स बनते हैं, मेडिसिन इनसे बनाई जाती हैं, और एब्जॉर्ब CO2 एंड सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। देख रहे हो कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है ये, CO2 एब्जॉर्ब कर रही है। एनवायरनमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कोरल रीफ। ये छोटी छोटी चीजें तो नहीं है ये, लेकिन हमें पता नहीं है, इसीलिए तो हम कुछ मतलब वही है ना कि हम लोग कितना ज्यादा गंदगी करते हैं। जब भी अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे अगर हम बीचेस पे जाएं, हर जगह जाएं, तो वहाँ पे कितनी गंदगी करते हैं। उनसे छोटी छोटी चीजों से ही वो काफी बड़ी हो जाती हैं, और हम खुद ही अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो इन सब चीजों से बचे रहा करो। तो ये तो होगी एक ज्ञान की बात, और ये हो गई अपनी डेफिनेशन, कंडीशंस और सिग्निफिकेंस। अब देखते हैं हम टाइप्स की, कुछ कोरल्स के टाइप्स होते हैं, अब हम उनको जान लेते हैं। ये हो गया अपने कोरल रीफ्स के टाइप्स, जो कि हैं 3 टाइप्स के होते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटॉल। अब हम इनको देखते हैं, फ्रिंजिंग रीफ क्या होते हैं, बैरियर रीफ क्या होता है, और अटॉल क्या होते हैं। जो फ्रिंजिंग रीफ होते हैं वो ग्रो नियर कोस्टलाइंस अराउंड आइलैंड्स एंड कॉन्टिनेंट्स, यानी कि कोई भी आइलैंड या कॉन्टिनेंट होगा उसके बगल में ही ग्रो करेंगे। आर सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय नैरो लगून्स। इसका एग्जांपल है रामेश्वरम, यानी कि रामेश्वरम सबको पता है ना, रामेश्वरम गल्फ ऑफ, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार में है। रामेश्वरम टेम्पल है ना बहुत बड़ा शिव जी का, और अपना चौथा तीर्थ धाम भी है। तो रामेश्वरम, यहाँ पे क्या किया था शिव जी ने? शिव जी ने कुछ नहीं किया था, यहाँ पर राम जी ने शिवलिंग अपने हाथों से जब समुद्र पार करने गए थे तब रखी थी और उसकी पूजा की थी, इसलिए यहाँ पे मंदिर है बहुत बड़ा, रामेश्वरम, शिव जी का और राम जी। वहीं हम बैरियर रीफ की बात करें तो ऑल्सो पैरेलल टू द कोस्टलाइंस बट सेपरेटेड बाय लगून्स, यानी कि ये भी कोस्टलाइंस पे होते हैं लेकिन सेपरेटेड होते हैं लगून से। एग्जांपल ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे बड़ी अपनी कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास मिलती है। वहीं तीसरी बात करते हैं अटॉल, नियर सर्कुलर फॉर्मेशन, यानी कि सर्कुलर फॉर्मेशन का होता है अटॉल जिसको बोलते हैं, उसका ये मिलते हैं लक्षद्वीप में और
मालदीव्स में। अब इसको डायग्राम्स के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये है। सबसे पहले क्या है, फ्रिंजिंग रीफ। पहला इसको कैसे समझना है, ये एक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक माउंटेन है, एक समझ लो आइलैंड है। कहाँ पे, ओशंस पे। ये वाला एरिया पूरा ओशन है और ये एक आइलैंड है ओशन पे। तो इसके जो भी बगल बगल में होगी, इसके बगल बगल में होंगी, वो होंगी फ्रिंजिंग रीफ। ये फर्स्ट स्टेप है। फिर इसका इरोजन होगा, हमें पता है समुद्र क्या करता रहता है, इरोजन करता रहता है, और ये फिर ये नीचे चला जाएगा। जब इसका इरोजन होकर ये नीचे चला जाएगा, ये अपना आइलैंड है, ये थोड़ा नीचे चला गया। अब उसके बगल बगल में थोड़ी दूर, उसके थोड़ी सी दूर बनेंगी बैरियर रीफ। ये इसके एकदम किनारे किनारे बन रही है ना आइलैंड के, लेकिन ये हिस्सा नीचे चला गया तो अब इसके दूर दूर हो जाएंगी, वो कहलाएंगी बैरियर रीफ। वहीं जब ये स्ट्रक्चर या आइलैंड पूरा ही नीचे चला जाएगा और जो बचेंगी वो सर्कुलर शेप में वो बचती हैं अटॉल। तो ये हो गई अपनी टाइप्स कोरल रीफ्स की। वहीं अगर हम ये जानें कि कोरल्स इन इंडिया के बारे में, कि हमारे इंडिया, अपने प्यारे भारत इंडिया में कहाँ कहाँ कोरल्स पाए जाते हैं, तो वो कुछ 3-4 जगह हैं। एक तो है गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, इस एरिया में पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाते हैं, यहाँ हमने देखा था ना, यहाँ पे रामेश्वरम एग्जाम्पल था फ्रिंजिंग रीफ का, तो गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। ये अपने 3-4 जगह जहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं। हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, क्या गल्फ ऑफ कच्छ में कोरल्स मिलते हैं, या फिर क्या अंडमान निकोबार में कोरल्स मिलते हैं। वहीं अगर इसको फंसाने के लिए पूछ सकते हैं, गल्फ ऑफ खंबात का नाम ले सकते हैं कि गल्फ ऑफ खंबात में कोरल्स मिलते हैं। तो अब आप लोगों से मैं खुद पूछता हूँ, यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ में पूछ रहे हैं, मिल रहे हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में मिल रहे हैं, तो यहाँ गल्फ ऑफ खंबात में क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये वाला एरिया गल्फ ऑफ खंबात है, यहाँ क्यों नहीं मिल रहे हैं कोरल्स? इसका एक रीजन है, मैंने शुरू में ही बताया था ना, जहाँ पे रिवर्स फ्रेश वाटर ड्रेन करती हैं वहां पे कोरल्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साबरमती, नर्मदा, तापी, ये तीनों रिवर्स है ना, इधर से नर्मदा आ रही है, इधर से तापी, इधर से साबरमती, है ना। तो ये तीनों क्या कर रही है, फ्रेश वाटर ड्रेन कर रही है। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात में इसलिए नहीं मिलते हैं अपने कोरल। तो ये सारी चीजें लिंक करके जब हम पढ़ते हैं तो और मजा आता है ना, जब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ये हो गई अपनी कोरल रीफ्स की कुछ बातें, कुछ सीखने को मिला होगा आई होप आप लोगों को। एक और टॉपिक है कोरल ब्लीचिंग, यानी कि जो कोरल्स हैं हम मतलब काफी इनका लुप्त हो रही है। इसका रीजन क्या है? बहुत सारे रीजंस हैं, जो हम लोग हैं, कुछ ह्यूमन हैं, कुछ नेचुरल हैं, जो कि हम इतना सारा पोल्यूशन कर रहे हैं। इनके लिए क्या चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, लेकिन पोल्यूशन के कारण ये कोरल ब्लीचिंग हो रही है, उनको भी हमें रोकना है। बहुत सारे उसके मेजर्स हैं जो कोरल ब्लीचिंग को रोकने में हेल्प करते हैं। तो ये होगी कोरल रीफ्स। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर अवेयर करते रहा करो, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।